ये बाकी के जितने पापड़ हैं सब सीज करो। ये लैब जाएंगे चेकिंग के लिए, सब सीज करो। साथ में जितना भी सामान है सब उठाओ, सब जब्त करो। देखिए हमारी बात सुनिए, बात उठाओ सब। फहमी हुई है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। देखिए जरूर कोई गलत हमारी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज हम एक सेकंड हमारी बात तो सुनिए। मैम हमारी बात सुनिए, हमारी बात प्लीज देखिए। उठाओ जल्दी करो। दोनों दो बॉक्स लेके चलो, फटाफट चलो। लोड करो गाड़ी में। अरे जल्दी लो, डब्बे सारा सामान लेके आओ फटाफट। अरे कसब जी। जी सर। देखिए ना, नर्मदा थोड़ा बिजी है, बाद में बात करें। कि तो हमारी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। फोन को स्पीकर पे डालो अभी। हाँ नर्मदा, स्पीकर पे डाल दिया फोन, बोलो। पापा केतन वो माँ को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। वो पांडे जी के अनाथ आश्रम के बच्चे पापड़ खा के बीमार पड़ गए हैं और पुलिस के साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम भी आई थी। वो पापड़ बनाने का सारा सामान जब्त करके ले गए। केतन दादा प्लीज आप और पापा जी जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। हमने धीरज को कॉल किया, वो वहीं आ रहा है। माँ बहुत घबराई हुई थी। केतन दादा प्लीज जल्दी आइए। हे भगवान, वित्ते मम्मी जी की रक्षा करना। रज्जी इससे तो बाद में निपटेंगे, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मम्मी जी। कश्यप जी आप जरा मिलकर ध्यान रखिएगा, हमें जाना पड़ेगा, इमरजेंसी आ गई है जी। पापा चलिए। पापा माँ को पुलिस ले गई है। आज के बाद आप नौकरी नहीं तलाशेंगे। क्यों नहीं तलाशेंगे? क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आपने भी इस घर को 25 साल दिए, उसकी एवज में बाकी सारे सदस्य कमाएंगे और आपको बैठकर सिर्फ खाना है। क्या विद्या की जिंदगी का सबसे बुरा दिन आ चुका है? क्या मोगरा और लाजवती की प्लानिंग ने आखिर अपना रंग दिखा दिया है? क्या महादेव अपनी जिद छोड़कर विद्या का साथ देगा और क्या एक झूठा इल्जाम पूरे परिवार को बिखेर देगा? एपिसोड की शुरुआत मोगरा की एक और घटिया चाल से होती है। वो पापड़ के रॉ मटेरियल में मिलावट करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि नर्मदा और रज्जी सब देख रहे हैं। दोनों उस वक्त कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप उसका गेम उल्टा कर देती हैं। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर रात भर मेहनत करता है और ऑर्डर टाइम पर तैयार कर देता है। विद्या को लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। इसी बीच महादेव का एक इमोशनल साइड भी देखने को मिलता है। वो गिरा हुआ पापड़ उठाता है और कहता है कि वो सिर्फ अन्न का सम्मान कर रहा है। विद्या उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था घर टूट जाएगा, लेकिन आज सब एकजुट है। फिर भी महादेव के दिल का भरोसा वापस नहीं आता और वो विद्या को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। अगली सुबह विद्या मिस्टर पांडे को ऑर्डर डिस्पैच होने की खबर देती है और सपना देखती है कि अब हर महीने नए ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन उसी वक्त पूजा की थाली गिर जाती है और कहानी में एक बहुत ही बुरा संकेत मिल जाता है। इसके बाद नर्मदा और रज्जी मोगरा का सम्मान करती है। मोगरा जब अपनी जीत का जश्न मना रही होती है तब नर्मदा उसका पूरा घमंड तोड़ देती है। वो बताती है कि जिस पाउडर को वो जहर समझ रही थी वो तो काला नमक था। मोगरा की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी होती है, लेकिन असली गेम तो अभी भी बाकी। दरअसल लाजवती यश को नया काम देती है और वो विश्वास के साथ मिलकर रास्ते में पापड़ के टेम्पो को डाइवर्ट कर देता है। धीरज उनकी चाल समझ ही नहीं पाता और इसी वजह से असली साजिश सफल हो जाती है। वहीं एपिसोड का सबसे बड़ा शॉक तो तब मिलता है जब मिस्टर पांडे फोन करके बताते हैं कि पापड़ खाने के बाद कुछ बच्चे बीमार पड़ गए हैं। विद्या के तो होश ही हो जाते हैं। नर्मदा और रज्जी को भी समझ आ जाता है कि किसी ने डिलीवरी के बाद पापड़ों के साथ में छेड़छाड़ की है। वहीं प्रीकैप में पुलिस और फूड कमिश्नर सीधा विद्या के घर पहुंचते हैं, सारा सामान सीज कर लेते हैं और विद्या को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब मोगरा के चेहरे की मुस्कान साफ बता देती है कि उसकी साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना होगा कि क्या विद्या अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, क्या महादेव उसके साथ खड़ा होगा और क्या यश, विश्वा और लाजवती का सच पूरे परिवार के सामने आएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।